अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इकबाल ने क्या खूब कहा था कि जिस देश के दहकां को मुयस्सर होना रोज़ी, उस खेत के हर खोशे गंदम को जला दो। और इस वक्त गंदम का रौला है। ये गंदम का इशू समझने की ज़रूरत है। इस वक्त हुआ क्या है और शोर क्या मच रहा है और मचाने की कोशिश क्या हो रही है। कोरोना के दौरान 6 माह के बाद ही खोल दिया था अपना सारा सिलसिला, लेकिन दुनिया ने कोरोना के बाद खुलने में, ख़ास तौर पे चाइना ने और सेंट्रल एशिया ने खुलने में कोई 1.5 साल ले लिया। 1.5 साल के बाद दुनिया जब खेतों में पहुंची तो उसको पता चला कि दुनिया के जो बड़े बड़े गंदम के पैदा करने वाले ममालिक हैं, और ख़ास तौर पे इसमें ज़िक्र आता है कज़ाकिस्तान का, वहाँ पे इस साल गंदम बोई ही नहीं गई। और उस गंदम ना बोने के नतीजे के अंदर अगले साल गंदम की शॉर्टेज आ सकती है। फिर हमने देखा कि 2022-23 के, या बल्कि 2022 के अंदर उस शॉर्टेज का आगाज़ होता है, मतलब हल्की सी प्रेडिक्शन आती है, और 23 के अंदर वो अपने पीक पे पहुंच जाती है। और उस पीक पे पहुंचने के नतीजे में गंदम का रेट जो है वो बढ़ जाता है। अच्छा, गंदम को पाकिस्तान में 2 तरफ से मार पड़ती है। एक तो चाचू के बाबरकत कदम आने के बाद पाकिस्तान में डॉलर का रेट 180 से बढ़ के 285, 295, बल्कि 300 पे चला जाता। ठीक है, 307 के ऊपर जो है वो हमारा रेट चला जाता है, चला गया था डॉलर का। माशाल्लाह इसहाक डार साहब ने कहा था कि मैं करूँगा, और इसहाक डार साहब जो हैं वो मिफ्ता इस्माइल को धक्का देते देते खुद कुएं में गिर पड़े और अभी तक निकलने की कोशिश कर रहे हैं, निकला नहीं जा रहा। तो इसहाक डार साहब जो हैं वो कर देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसहाक डार साहब जो है ना, वो उनसे डॉलर कंट्रोल नहीं होता। तो एक तो डॉलर की रेट जो थी वो तकरीबन 80% बढ़ गई। 80% तो फिर गंदम का निरख बढ़ना ही था। उस वक्त गंदम जो थी वो 2200 के करीब थी। तो 80% अगर इसका रेट बढ़ाएं गंदम का, तो ये तकरीबन 4000 रुपये हो गई। दूसरा, दुनिया में जो शॉर्टेज पैदा हुई पोस्ट कोरोना सिनेरियो के अंदर गंदम की, तो इस शॉर्टेज के नतीजे के अंदर पाकिस्तान में गंदम का निरख जो था, दुनिया में गंदम का निरख जो था वो भी दुगना हो गया। तो 4000 ज़रब 4000 जमा 4000, ये 8000 के ऊपर रेट चला गया। तीसरा, पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट को अल्लाह मौका दे खुल के खेलने का। जब उन्हें मौका मिलता है इतना लीथल खेलते हैं, इतना लीथल खेलते हैं कि खौफ आता है यार, अंग्रेज़ तो फिर भी कुछ, जब यहाँ पे हाकम था तो कुछ रहम कर देता होगा। देखिए, अगर इंडिया में किसी जिन्स की, किसी की कमी वाक़या हो जाए, मसलन वहाँ पे गंदम की कमी वाक़या हो गई, वो इतने पक्के तरीके से इस खबर को दबाएंगे, आलमी मंडी में जाएंगे, जो रेट होगा, जो भी उस वक्त नॉर्मल रेट होगा, उस पे बुकिंग कर लेंगे, उठा लेंगे, और कम से कम उतनी गंदम उठा लेंगे जितनी की उसको ज़रूरत है। वरना तो ये भी हो सकता है कि वो 2 गुना 3 गुना गंदम की बाइंग कर लें। ठीक है, फ्यूचर में बाइंग करनी होती है ना, कॉन्ट्रैक्ट ही साइन करने, कॉन्ट्रैक्ट ही लेने होते हैं ना बाय करने, तो वो बाय कर लें। उसके बाद वो खबर निकालेंगे कि हमारे यहाँ इस साल इतनी कमी रहेगी। ठीक हो गया। हमारे ब्यूरोक्रेट इतने लीथल हैं, इतने हराम हो रहे हैं कि पहले खबर निकालेंगे कि पाकिस्तान में इस दफा इतने लाख टन गंदम की कमी वाक़या होने जा रही है। ठीक है, मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर रेट जंप करके छत को लगेगा। फिर उस महंगे दामों पे जाके खरीदेंगे तो कमीशन तो 10% ही होता है ना। 4000 रुपये का 10% 400 होना था, और 8000 रुपये का 10% तो 800 होना था। ठीक है ना। अपनी बोटी के लिए पूरी कौम का रगड़ा फेर देते, पूरा बकरा ज़िबा कर देते। ठीक है, हमारे ब्यूरोक्रेसी ने फ़ौरन खबर निकाली कि पाकिस्तान में गंदम शॉर्ट है। ठीक है, अब नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि जनाब वहाँ पे 8000 से गंदम का रेट ऊपर चला गया। चलो जी,
अब 8,000 के गंदम के रेट के ऊपर इधर से इन्होंने उंगली लगा दी फ्लोर मिलर माफिया को। वो कहें जी हाय हाय गंदम उग गई, गंदम उग गई, गंदम उग गई, और यूं फैसला करवा दिया गया। मीडिया इसके साथ मिला, मीडिया ने माहौल बनाया, फ्लोर मिलर ने शोर मचाया, और ब्यूरोक्रेसी ने यूं गंदम की इंपोर्ट का फैसला कर लिया। और जो गंदम की दरामद होनी थी उसका आखिरी जहाज़ पाकिस्तान के अंदर गंदम की कटाई शुरू हो जाने के बाद पहुंचा। मैं बदीन और ठट्ठा की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे पहले फरवरी के आखिरी हफ्ते में वहाँ पे हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। और फरवरी के अगरचे उसकी ख़रीदारी जो है वो अप्रैल तक भी नहीं हो पाती, लेकिन सरकारी ख़रीदारी और वहाँ का जो लोकल आड़ती है वो किसान से औने पौने गंदम ख़रीदता है। लेकिन जो है अब मुझे ये समझ नहीं आ रही औने पौने गंदम ख़रीदने की। मैंने गंदम घर के लिए ख़रीदनी है तो वो 15 मन मैंने उसको कहा कि यार देनी है आपने, तो उसने कहा कि जी 3900 रुपया रेट निकला है, 100 रुपया डिलीवरी चार्जेस लूँगा, ठीक है, और A1 गंदम घर छोड़ जाऊँगा, ठीक है। पहले हम A1 गंदम के लिए उसको 300 से 500 रुपया फी मन ज़्यादा दिया करते थे। इस दफ़ा उसने कहा है कि जी नहीं, उतने में दे दूँगा जितने में है। अब किसान को ये बताने की ज़रूरत थी हुकूमत की तरफ से कि 8,8500 रुपये मन गंदम का फिनोमिना वन टाइम फिनोमिना था, एक दफ़ा होना था, हो गया। उसके बाद काज़ाकिस्तान की गंदम जो थी वो मार्केट में पहुंच गई थी, जिसको हम रूसी गंदम भी कहा करते थे माजी के अंदर। उसके बाद दुनिया के अहम ममालिक जिनके यहाँ गंदम इस्तेमाल होती है, ख़ास तौर पे 1 अरब की आबादी वाला भारत, उन्होंने अपनी मकामी ज़रूरियात पूरी करने के लिए मोतबही इंतज़ामात फरमा लिए थे। ये हमारे किसान को बताने वाला कोई नहीं था। वो 8,000 रुपये के ऊपर नज़र लगा के उन्होंने 15,000 की DAP की बोरी लेके डाली, जो अदरवाइज़ 6500 की मिलनी चाहिए, उसकी जो कंट्रोल प्राइस थी, और 5,000 यूरिया की जो बोरी थी वो 12,000 की लेके डाली, ठीक है, अदरवाइज़ वो 5,000 की मिलनी चाहिए थी। महंगी महंगी खादें डाल के उन्होंने गंदम उगा दी। मैं ईद के दिनों के अंदर तकरीबन पूरा सेंट्रल पंजाब घूम के आया हूँ, और इतनी ज़्यादा गंदम इस वक्त खेतों में खड़ी है कि उसको देख के बंदे को हौल पड़ता है, खौफ आता है, ठीक है। मतलब फसल ज़्यादा हो तो बंदे को खुशी होनी चाहिए। अब हुआ ये कि सरकार के पास ना सिर्फ के पिछले सीज़न की गंदम मौजूद है, बल्कि ऊपर से दरामदी गंदम भी आ गई, ठीक है, यानी गंदम का गलाट हो गया। इसके ऊपर हुकूमत जो थी वो उसके जो लाल बुझक्कड़ जो थे, जिन्होंने पहले ये गंदम इंपोर्ट क्यों करवाई, क्योंकि शुगर फ्लोर मिल माफिया ने मीडिया के साथ मिलके ब्यूरोक्रेसी की मदद से माहौल बना दिया कि गंदम की शॉर्टेज हो जानी है और रमज़ान के अंदर आटा नहीं लबना, ठीक है। हुकूमत ने इस डर से गंदम मंगवा ली, ठीक हो गया। अब जब गंदम पहुंच गई तो पता चला अपनी तो बम्पर क्रॉप हो गई है, क्योंकि किसान ने जोर ही पूरा लगा दिया। उसे नज़र आ रहा है 8,000, किसान को ये बात समझाने वाला कोई नहीं। मेरी बात कितने लोग, आप 20,000 लोगों को नहीं सुनने देते, ठीक है ना, आप 20,000 लोगों को नहीं सुनने देते तो मेरी बात कितने लोग सुनेंगे, ठीक हो गया ना। तो खैर हम तो शोर मचाते रहे कि भाईजान ये 8500 रुपये मन वाली गंदम वन टाइम फिनोमिना है, ठीक हो गया। लेकिन आपने हमारी बात नहीं मानी और किसानों ने गंदम लगा ली। अब किसानों ने गंदम लगा ली तो वो गंदम लेके कहाँ जाएं। अब उनका ख्याल ये है कि हुकूमत कम उनसे गंदम ख़रीदे और सरकारी रेट के ऊपर ख़रीदे। अब हुकूमत के बाबुओं ने हुकूमत को मंजर दिखा दिया कि जी इतने अरब रुपए की ठुक जाएगी अगर हम इनको सब्सिडी देने लग गए तो। और ओपन मंडी के अंदर जो है वो शोर ये बताया ये जा रहा है मुख्तलिफ वीडियोज़ के अंदर, मुझे ज़ाती तौर पर 4,000 मन मिली है भाई, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ये शोर मचाया जा रहा है जी मंडी के अंदर 3200 से लेके 3600 के दरमियान गंदम बिक रही है और किसान को फी एकड़ 6 बैग दिए जा रहे हैं।
पंजाब के अंदर फी एकड़ जो होती है वो पैदावार 40 मन कम से कम रहती है। औसत कह लें 40 मन रहती है, लेकिन अब तो माशाल्लाह प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, वो 60-60 मन गंदम भी उगाते हैं, 60 और 70 मन गंदम भी उठाते हैं फी एकड़। लेकिन अगर हम 40 मन को ही बेस जान लें, चलें 30 मन कर लेते हैं, 30 मन को ही बेस जान लें, तो 6 बैग का मतलब है 12 मौंड उसके अंदर आएंगे। 2.5 मौंड की बोरी होती है ना, हाँ, तो 6 बैग का मतलब होता है कि 6 दूनी 12 तो 3 15 मन। 15 मन गंदम जो है वो आप महकमा खुराक को बेच सकेंगे। तो अगर 15 मन गंदम महकमा खुराक को आप बेच सकते हैं तो बाकी 15 मन कहाँ जाएगी या 25 मन कहाँ जाएगी? किसान अपने पास रखेगा, होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होगी तो सस्ते दामों मार्केट के अंदर बेचेगा। ये जो है इसके नतीजे के अंदर मार्केट के अंदर भी गंदम का गलट आ जाएगा और किसान जो है वो लुट जाएगा। भेड़ चाल है बुनियादी तौर पे। पाकिस्तान में सियासत हो, मुआशरत हो, मईशत हो और ज़राअत हो, हर जगह पे भेड़ चाल है। किसी ने सोचा तक नहीं कि भाई सारे गंदम लगा रहे हैं तो फिर 8500 रुपये मन या 6000 रुपये मन कहाँ से मिलना है, 6500 रुपये मन कहाँ से मिलना है, ये तो ये होगा। तो किसी ने ये नहीं सोचा, अन्नेवाह गंदम लगाई, उसके ऊपर मेहनत कर दी, तमाम इनपुट्स डाल दिए और नतीजे के तौर पे लागत चली गई है किसान की अपनी लागत, वो तकरीबन 3500-3600 रुपये फी मन पे चली गई है। ठीक है, अब अगर उसको उसका 3200 रुपये फी मन मिलता है तो उसको तो लॉस है ना, नेट लॉस है, क्योंकि इतनी इससे ज़्यादा तो वो लागत लगा बैठा हुआ है। लेकिन भेड़ चाल में नहीं चलना था। इसकी निस्बत अगर आपने कनोला लगाया होता जो उसके पैरेलल लगता है तो उसकी आज भी मंडी उतनी ही है, मार्केट वैसी ही है, उसका रेट नहीं इतना डंप करेगा। बहरहाल उसको बेचना एक मसला होगा, क्योंकि वहाँ पे भी जो हमारे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर मगरमच्छ बैठे हुए हैं वो छुरी फेरेंगे। तो खैर ये है जी अपनी जगह के ऊपर इस वक्त तक गंदम की सूरत हाल। हुकूमत जो है वो 450, 500, 600 अरब रुपए का हर साल ऑपरेशन करती है ये गंदम ख़रीदने के लिए। इस दफ़ा हुकूमत जो है वो ये ऑपरेशन करेगी, लेकिन महदूद तरीके से करेगी, और साथ में उसने ये भी कह दिया कि हम मुस्तकबिल में से इसमें से निकल जाएंगे। तो बहरहाल बहुत सारे ऑप्शंस लिए जा सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा फ्लोर मिले हैं, हुकूमत जो है ख़ास तौर पे जिनके यहाँ साइलोज़ बने हुए हैं, उन साइलोज़ को सरकार किराए पे ले सकती है उन फ्लोर मिलों से, और वहाँ पे गंदम ख़रीद के रख सकती है, गेलियाँ बना के रख सकती है, किसी भी तरह से रखी जा सकती है। लेकिन किसान से गंदम तो ख़रीदनी पड़ेगी ना जी, अब जो भी उसमें हो, और या फिर अफ़गानिस्तान को ओपन हैंड दे सकती है। अफ़गानी वैसे पहले भी ख़रीद रहे होंगे जिस वक्त हम आपसे मुखातब है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसान को 3600, 3500, 3600 से ज़्यादा रेट मिलना चाहिए। अगर 3900 रुपया कहा है तो ओपन मार्केट में इसको एश्योर करना चाहिए हुकूमत को। अगरचे ये इंटरनेशनल प्राइस से कम से कम इस वक्त के इंटरनेशनल प्राइस से 1100 ज़्यादा है जो सरकार ने फिक्स किया है, क्योंकि प्राइस हाइक जो ऊपर गई थी वो नीचे आई है, और दुनिया में भी किसानों ने ज़्यादा गंदम लगा दी है तो वो नीचे चली गई है, वो 250-250 रुपये पर पड़ रही है। डॉलर भी हम 307 से खींच के 278 पे ले आए ना, तो उसका इम्पैक्ट भी वापस आ गया, थोड़ा सा तो आया ना। और ऊपर से इंटरनेशनली गंदम की सप्लाईज भी ज़्यादा हो गई, तो नतीजे के तौर पे वहाँ पे 2700-2800 रुपया है, तो इंपोर्ट का कॉस्ट वगैरह डाल के तो वो 30-3200 पड़ जाती है। तो उसी रेट के ऊपर ही किसान से हमारा ट्रेडर गंदम ख़रीदने के ऊपर तैयार है। इसका एक ये भी तरीका हो सकता है कि अगर आपने कुछ साल से गंदम ख़रीदने का सिलसिला बंद कर दिया है तो आप भी गंदम ख़रीद लीजिए और किसान से सब सपोर्ट प्राइस और कंट्रोल प्राइस पे ही ख़रीद लीजिए। आप ख़रीदेंगे तो हो सकता है मार्केट में से कई लाख टन गंदम जो है वो निकल जाए।
ठीक है ना, अगर हमारे सुनने वाले 10,000 लोग हैं और 10,000 अपने ख़ानदानों के लिए 10-10 मन गंदम भी ख़रीदते हैं, तो लाख मन का तो फ़र्क पड़ जाएगा ना। तो इससे अच्छी वाली प्राइस कंपनसेशन हो सकती है किसान की, ये एक दूसरे की मदद होती है। अगर आप इस पर बिलीव करते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अगले व्लॉग के अंदर फिर हाज़िरी होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।